Hello, my dear children. Welcome to Adishri Publication. So, my dear kids, we are starting up a new chapter of your English book. That is chapter number 6. Okay. So, I am also hoping that the previous chapters that I already discussed from chapter 1 to chapter 5 is clear to you. आपको समझ आ रहे हैं, chapters अच्छे लग रहे हैं. Hope so. That's great. So, आज की क्लास में हम करेंगे एक नया चैप्टर आपकी इंग्लिश की बुक का. ये होने वाला है अबाउट वाटर बर्ड्स. ऐसे बर्ड जो पानी में रहते हैं, वाटर बर्ड्स. ऐसे कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पढ़े उनके बारे में. चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए, सम बर्ड्स लव वाटर. कुछ बर्ड्स को पानी बहुत पसंद है. लेट्स फाइंड आउट हाउ वाटर बर्ड्स स्विम, स्टे ड्राई एंड कैच देयर फूड. और देखते हैं ये पानी में रहने वाले जो बर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखिए क्या लिखा है. सबसे पहले लिखा है, ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनकी मीनिंग अभी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि आगे ही आएंगे आपके. देखिए सबसे पहले स्वाम means an area where the soil is full of water. पानी वाली soil, है ना. Species a group of species means a group of living organisms. वो species हो जाती है. Habitat means living place, जहाँ लोग रह सकते हैं. This is habitat. Haunts means here places where something is often seen. Wade means to walk in water. Okay. लगून किसको बोलते हैं, लेक फॉर्म बाय सी वाटर. जो सी वाटर से लेक बनती है लगून्स होते हैं. इंटेंशनली मीन्स होता है विद फुल कंसंट्रेशन. इंटेंशनली आपने वो चीज की, अपने पूरे इंटेंशन के साथ वो किया. एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज, ह्यूज को बोलते हैं. डार्ट मीन टू रिमूव वेरी सॉफ्टली. एंड गार्बेज तो हमें पता है वेस्ट. ये दोनों चीज याद रखना. प्लंज एंड ग्रीज. प्लंजेस मीन्स होते हैं डाइव्स और जंप्स इनटू, दैट इज प्लंजेस. ओके. गर्ल्स मीन्स क्या होता है, कोस्टल लार्ज बर्ड्स को कहते हैं. ठीक है, तो पढ़ते है ना, देखते क्या है. I am sure you have been to the zoo or to some places outside the city where there are rivers, pond, lakes or wetlands. ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ rivers है, lakes है, wetlands है, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे birds देखने के लिए मिलेंगे, water birds. You may ask what are wetlands. तुम पूछ सकते हो wetlands क्या है, दलदली इलाके, है ना. वेटलैंड्स देखिए क्या होता है, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन. वेटलैंड्स आर लार्ज एरिया स्वाम्पी. स्वाम्पी मींस यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का कंसंट्रेशन होता है, एकदम दलदली वाला. और मार्शी लैंड उसको कहते हैं बेटा, मार्शी लैंड को हम कोस्टल वेटलैंड्स कहते हैं. ठीक है. डू यू नो दैट सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेटलैंड्स आर होम्स टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड लाइफ. यहाँ पे बहुत सारी बर्ड लाइफ रहती है, वो डिपेंड ही होते हैं वेटलैंड्स पे. ठीक है, आगे देखते हैं. It is not possible to talk about all the different birds that live in a near the water in this chapter. हम सारे birds के बारे में तो नहीं पढ़ सकते, but कुछ birds के बारे में हम पढ़ सकते हैं. But we shall talk about a few common birds that we may notice if we visit such place. और कुछ birds को हम notice भी कर पाएंगे अगर हम खुद वहां जाके एक बार जाएं wetland areas में, river, oceans के किनारे, ponds के किनारे. So the most common among the water frogs are the ducks, the geese and the swans. ये कुछ ऐसे birds है जो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, पिक्चर में देख भी पा रहे. Okay, they have broad, flat bodies and flat bills, short legs and webbed feet. There are more than 100 species of ducks found in all sorts of water habitats, both in the lowland as well as in the mountain throughout the वर्ल्ड. सो आपको यहाँ पे ये दिखने के लिए मिलेगा डक्स, गीज वगैरह, स्वाम्स वगैरह इन एरियाज में. और डक्स की तो पॉपुलेशन बहुत सारी है, वो तो आपको लोलैंड में, माउंटेन्स एरियाज में ये दिखने के लिए मिलने वाले हैं. A few variety of ducks are the और कुछ डक्स है, इनके नेम्स यहाँ लिखे गए. दैट इज मलार्ड, द टेल एंड द डाबिक चिक्स, द पॉचर्ड एंड द पिनटेल. ये नेम्स थोड़े से डिफरेंट है. देखो पिनटेल आपने शायद नहीं सुना होगा, पॉच यार्ड नहीं सुना होगा, डैब चिक्स. ओके, टेल ये सुना होगा, ये वाले वर्ड्स सुने हो सकते हैं, है ना. तो ये है हमारे ये कुछ वर्ड्स. ठीक है. The geese nest in the colonies in a large numbers and usually fly in the flocks in a V formation. V formation में ये ज्यादातर
फ्लाई करते हैं. देयर आर मेनी वराइटीज ऑफ गीज ऑल्सो. दे फ्लाई टू वार्म कंट्रीज इन विंटर. और क्या करते हैं, कभी कभी वार्म कंट्रीज में फ्लाई करते हैं विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि वहां बहुत ठंड हो जाती है. द swans आर ग्रेसफुल बर्ड्स विद लॉन्ग नेक, लॉन्गर देन देयर बॉडीज. उनकी नेक बहुत लॉन्ग होती है, लॉन्गर देन देयर बॉडीज. दे आर यूजुअली आइदर व्हाइट और ब्लैक इन कलर. व्हाइट और ब्लैक कलर में आपको स्वाम्स देखने के लिए मिल जाएंगे. They are a splendid sight when they fly with their wings, moving slowly up and down. They prefer large stretches of water, and so they can settle down or take off without difficulties. Among the marsh birds, we will take about the cranes and the coot. हमारे यहाँ पे ये birds भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो यहाँ रहते हैं. The cranes is tall elegant birds, usually gray in the color with long neck. Cranes तो पता है long neck होती है इनकी हमारी, है ना. ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं. The cranes are usually seen in the pairs and make a nest in a reed and grasses, often in the middle of the flooded fields. I come from haunts of coot and herms, seeing the brook in टेनिसन पोएम. द ब्रूक, ब्रूक वाली पोएम तो हमने देखी है ना. सो where there are horns of the coot. The coot is seen in open water. ये भी एक बर्ड है बेटा जो आपको ओपन वाटर में सीन करेंगे. मूविंग स्ट्रीम, गैदरिंग in large herds in winter in warm countries. The wading still-legged birds like the herons, storks and spoonbills live in a marshy of water. सॉल्ट वाटर लगून्स में आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे. फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं. दे हैव लॉन्ग नेक एंड अ लाइट बोनी बॉडीज. उनकी लॉन्ग नेक एंड लाइट बोनी बॉडीज होती है. यू विल ऑफन सी हिरोन्स. हिरोन्स के बारे में बात हो रही है. ये रहे देखो, दिख रहे हैं आपकी लॉन्ग नेक एंड वेरी बोनी बॉडी रहती है इनकी. स्टैंडिंग मोशनलेस इन द वाटर. मोशनलेस मतलब एक ही जगह खड़े रहते, हिलते हुलते नहीं है ये. लुकिंग इंटेंसली इनटू द सर्च ऑफ फिश. फिश को बड़े ध्यान से देख रहे थे, फिश के ऊपर इनकी नजर होती है. हिरोन्स यूजुअली नेस्टिंग इन कॉलोनीज. इनके भी नेस्ट कॉलोनीज में ही होते हैं. सच अ कॉलोनी इज कॉल्ड हिरोनी, नाम से जाना करते हैं इनकी कॉलोनी को. ठीक है, आगे. अमंग द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रॉक फैमिली, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग इज द एड्यूडेंट स्ट्रॉक. ये क्या नाम है? एड्यूडेंट straw. About 4 feet tall, its manner of walking probably give us its name. And adjutant is an officer in army, इसलिए उनका नाम इससे रख दिया. क्या रख दिया हमने इसका? एड्जुडेंट, है ना. हम एड्जुडेंट कहेंगे इसको. एड्जुडेंट होते हैं ना, आर्मी में होते हैं, so इसलिए एड्जुडेंट स्ट्रॉक नाम से इसका नाम रख दिया गया. It is an enormous yellow bill and a patch of red skin hanging from its chest. It live on the frogs, fish, reptiles and dead animals पे ये depend करता है. It build a platform of stick at the top of the tall tree or rock for its nest. उसके बाद the spoonbill. किसके बारे में बात हो रही है? एक और bird के बारे में. As the name suggests, he is peculiar flattered bill with which help it to feed its shallow water. Spoonbills to spend much of the day standing in marshy looking for small animals living near the water. ये भी bird पूरा टाइम उसी की तलाश में रहती है कि कोई उसको इस तरीके का एनिमल मिल जाए. The kingfisher may often be seen perched on a branch overlooking a pool or stream, watching silently for fish. ये भी silently fish को ऑब्जर्व करने के काम आता है. When it spies one, it flies low over the large and swiftly plunges down water for its prey. Suddenly you may see a flash of darting across the water and disappear for its view. It nests by waterside, a striking blue-green in color. It catches fishes, tadpoles, and insects with its red pointed beak. देख रहे हो कितने सारे आपने नए नए बर्ड्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, आप देख ही सकते हो. किंगफिशर, स्पूनबिल, ओके, एड्जुडेंट स्ट्रॉक, हिरॉन्स, उसके बाद स्वाम्स, गीज. ये सारे के सारे बर्ड्स के बारे में बताया है. ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं. आगे, लिविंग नियर सैंडी बीचेस एंड अल्टरिंग पिपिंग क्राई द सैंड. अब देखो एक और आ गया. Sand
Pipers is a great traveler. It flies long distances, sometimes as far as 4,000 kilometers without stopping in winters. It flies to warm lands. ये क्या करता है? Winters में warm lands में transfer कर देता है कौन? Sandpipers. ओके ये भी आपने नाम नहीं सुना होगा, ये भी डिफरेंट नाम हो सकता है आपके लिए, है ना? आगे देखिए क्या लिखा है. Along the sea coast you will often see a large bird called gulls. ये भी एक बर्ड्स है जिसका नाम GULLS, gulls. ओके they feed on the food which they pick up as they glide along. They are usually white and gray in color and fly very gracefully. ये भी बड़ा gracefully fly करते हैं. They nest in large colonies. The baby's girls tap on the bill of their parents to let them to know they are hungry. Next है, do you know that the lives of these beautiful birds are in danger? तुमको पता है ये जो हमने beautiful birds के बारे में पढ़ा, इनकी लाइफ डेंजर में है. The wetlands are being continually filled up with land for growing crops and building houses. और आपको पता है ये जो wetlands हुआ करते थे पहले इनके लिए, आजकल यहाँ पे भी लोग रहने लग गए हैं, settlements होने लग गए हैं. अब वहाँ settlements होने लगेंगे तो ये birds कहाँ जाएंगे फिर? Besides throwing garbage into the lakes and the rivers makes the water unclean and unsafe फॉर यूज. ऑफकोर्स यहाँ पे आप इन वेटलैंड्स में, इन रिवर्स में आप गार्बेज गिरा दे रहे हो, कचरा गिरा दे रहे हो, तो इनकी लाइफ भी डेंजर में है. हाउ देन कैन दीज बर्ड्स लिव? ये बर्ड्स कैसे रहेंगे? देखो किस तरीके से ये बर्ड्स प्यारे लग रहे हैं, बट ये बर्ड्स अब कहाँ है ना? मैं भी नहीं कह सकती, मे बी शायद अब ये हों भी ना वेटलैंड्स एरियाज में. सो ये आपने चैप्टर में डिस्कस किया अबाउट वाटर बर्ड्स के बारे में. और यहाँ क्या लिखा? एवरी क्रिएचर इज स्पेशल एंड परफेक्टली मेड फॉर इट्स वे ऑफ लाइफ. हर क्रिएचर, हर स्पीसीज, हर बर्ड, एनिमल्स बहुत स्पेशल है और हमें उसका ध्यान रखना होगा. नहीं तो ये बर्ड सिर्फ किताबों में आप पढ़ोगे, रियल लाइफ में तो आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलेंगे. ठीक है? सो ये था आपका चैप्टर, ये थी आपकी क्लास. आई एम होपिंग सो द चैप्टर इज क्लियर टू यू. यस, तो बस यही आपकी क्लास थी, यही आपका चैप्टर था. अब मिलते हैं एक ऐसी ही नई क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय. एक ऐसी ही नई क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.